साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यास रूप में हम लोग सभी गुरुओं का पूजन करते हैं। व्यास का मतलब है जो वेद प्रदान करता है, पुराण प्रदान करता है, वेदों का 4 भागों में विभाजन करके हमको जीवन जीने की राह देता है। वो बद्रिका आश्रम में उसका निर्माण करते हैं। बद्रिका आश्रम का मतलब है वृक्षों का वन, बेरिया का वन जो है। अब वृक्ष, आज के दिन को हमने बड़ा सुंदर इसलिए समझ रहा हूं कि जितने भी शिष्य आए हमने उन सबको कहा है कि भाई आप वृक्ष लगाओ। सबको एक एक वृक्ष दिया गया है विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कि आप ये वृक्ष ले जाओ, इनको लगाओ और हर एक जन्मदिन पे, हर एक विवाह की सालगिरह पर आप वृक्ष लगाओ और इस पृथ्वी को हरित करो। इसमें वृक्ष लगाओ क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम हो रही है हम सब जान रहे हैं। गर्मी डे बाय डे बढ़ रही है, पानी नीचे जा रहा है और अगर वृक्ष काटते गए, पहाड़ कटते गए और हमने उनको नहीं बचाया तो साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यास रूप में हम लोग सभी गुरुओं का पूजन करते हैं। व्यास का मतलब है जो वेद प्रदान करता है, पुराण प्रदान करता है, वेदों का 4 भागों में विभाजन करके हमको जीवन जीने की राह देता है। वो बद्रिका आश्रम में उसका निर्माण करते हैं। बद्रिका आश्रम बढ़िया शोभा यात्रा निकाली है, क्या कुछ खास मान्यता है इसकी? जय जय श्री राधे श्याम गिरिराज महाराज की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, मुरिया संतो शिला सनातन गोस्वामी पाद की जय। सनातन गोस्वामी पाद की याद में ये मुरिया शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये खास करके गोवर्धन की मेला है। मुरिया पूर्णिमा जो मेला ये केवल गोवर्धन की है। गुरु पूर्णिमा सारा विश्व में मनाया जाता है। सनातन परंपरा में ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव सारा विश्व में जितना सनातनी भाई बंधु है वो सब मनाते हैं, लेकिन गोवर्धन धाम में ये मुरिया महोत्सव मनाया जाता है क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद की जब शरीर को गोलोकवास हुआ था तभी ये मुरिया मेला महोत्सव प्रारंभ हुआ था। उस मुरिया मेला को आज भी परंपरागत रूप से हम निभा रहे हैं। कितने भक्तों की भीड़ यहाँ आई है? आज का दिन बहुत ही आनंद का है। देखो, हमारे लिए राधा किशोरी सेवा धाम में गुरु पूर्णिमा का उत्सव भागवत के साथ मनाया गया है और मुझे लगता है बहुत सारे भक्त लोग आए हुए हैं, हजारों की संख्या में, जो सुबह से 6 बजे से दर्शन प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और ये जो परंपरा है भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारे पौराणिक पुराणों में, पौराणिक परंपरा में श्री व्यास जी के पूजन के साथ जोड़ के इसे देखा जाता है। भगवान वेद व्यास जी का जन्मदिन भी माना जाता है आज के दिन और उन्होंने पुराणों का जन जन तक व्याख्यान किया, सब तक पुराण पहुँचाए, इसलिए उनको गुरु मान करके भी पूजा गया। और दूसरा यह है कि जब भागवत लिखी जा रही तब भगवान व्यास जी ने स्वयं गणेश जी को पूजा था भागवत लिखने के लिए, तो वहाँ से ये गुरु शिष्य परंपरा जो है आज के दिन चली जा रही है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कथाकार, आचार्य, महात्मा आज भी कार्यरत हैं और ये परंपरा हमेशा बनी रहे, जिससे मुझे लगता है भक्तों में एक अलग उत्साह होता है आज के दिन। और आप सब जगह जा रहे हैं, आप लोग पत्रकार लोग देख रहे हैं, आज लोगों का अलग ही उमंग होती है और सब लोग जो है आज दान करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अपने अपने गुरु के यहाँ जा कर के आनंद लेते हैं। और आज गुरु का धर्म है कि गुरु अपने शिष्यों को आने वाले समय के लिए अच्छा मार्गदर्शन करे, अच्छा उनकी कोई गलती त्रुटि है उनके प्रायश्चित का मार्ग बताए और उनको भक्ति के मार्ग के साथ समाज के कल्याण के साथ जोड़ के रखे। शिक्षा दी जा रही है, किस तरह का कार्यक्रम है? गुरु बिना भवनिधि तरी न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति बिना भगवान नहीं मिलते। हम सबका परम कर्तव्य है अपने अपने गुरुजनों की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि संसार में अंधकार अंधकार है, प्रकाश गुरु के आशीर्वाद से ही मिलती है। वो प्रकाश दिव्य ज्ञान कराता है और उसका जीवन खुशहाल हो जाता है, भगवान के सानिध्य से मिल जाता है, तो उसके जीने का बहुत सरल सुगम हो जाता है और भगवान की भक्ति करके यह लोग परलोक दोनों उसको सुधर जाता है। मैं मंगल में आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ सब भक्तों को, उसका जीवन। महाराज जी बताएं, आज गुरु पूर्णिमा है, क्या क्या इसकी मान्यता है? देखो, ये प्राचीन वैदिक समय से चला आ रहा है गुरु परंपरा, जो विधिवत शिष्यगण गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आकर अपने गुरु को साल में कम से कम एक बार, वैसे तो परंपरा तो ये है कि हर पूर्णमासी को, हर पूर्णिमा को शिष्यों को गुरु का दर्शन अवश्य करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन आज
परिस्थिति ऐसी बन पड़ी है, समय ऐसा बन पड़ा है कि लोगों के पास समय का अभाव है। समय के अभाव के कारण वो हर पूर्णमासी को नहीं आ पाते। तो इसलिए ये है जो अभी पूर्णमासी हम मना रहे हैं, ये व्यास पूर्णिमा मानी जाती है, यानी गुरु पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं। तो साल भर में कम से कम एक बार तो शिष्य को अपने गुरु साक्षात्कार करके, गुरु को प्रणाम करके, गुरु को दर्शन करके अपने जीवन के इस संसार सागर से पार करने वाले, जिसे नौका के खेवैया कहा जाता है, गुरु। तो गुरु का अगर हम सही से वास्तविक मूल्य बताएं तो